नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। आपकी पीढ़ियां कैसे बर्बाद हो रही हैं, इसका आपको सहज अनुमान भी नहीं होगा। जी हां, यह हकीकत है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक महानगर कानपुर में नशे का कारोबार किस कदर फैला है, इसका आप सहज अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कानपुर में दो इंस्पेक्टर्स यानी दो थानों के बीच नशे के कारोबार को लेकर एक अघोषित जंग छिड़ गई। एक थाने के क्षेत्र में इंस्पेक्टर को सूचना मिलती है कि उसके थाना क्षेत्र में गांजा व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। उस इंस्पेक्टर ने तहकीकात की, सुराग रसीद किया, यानी सूचनाओं को एकत्र किया। इसके बाद मादक पदार्थों के बिक्री करने वाले गैंग को दबोचने के लिए, यानी जो गांजा बेच रहे थे उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लेकिन मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले इस गैंग को शायद भनक लग गई और वह उस थाना क्षेत्र से निकलकर दूसरे थाना क्षेत्र में चला गया। लेकिन इंस्पेक्टर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर उस गैंग को धर दबोचा। अब जब गैंग पकड़ा गया, मादक पदार्थों की बिक्री वाला गैंग पकड़ा गया, तो इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। छानबीन होने लगी तो पता चला कि उस गैंग का जो उस गैंग को संरक्षण देता था वह दूसरे थाने का इंस्पेक्टर था। अब इसके बाद जो गैंग पकड़ा गया, उसके गैंग के सदस्यों के परिजन अपने आका इंस्पेक्टर के पास गए कि फला फला इंस्पेक्टर ने गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया है, लिहाजा उनको छुड़ाएं। बात यहीं से गंभीर होती है कि उस इंस्पेक्टर ने जो संरक्षण दे रहा था नशे का कारोबार करने वाले गैंग को, उसने दूसरे इंस्पेक्टर को फ़ोन किया जिसने पकड़ा था नशे का कारोबार करने वाले गैंग को। उसको फ़ोन किया और कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इनको छोड़ दीजिए, अन्यथा आपको अपहरण में नाप दूंगा और कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि परिजनों ने मुझे तहरीर दी है और तहरीर मेरे पास आ चुकी है। इस पर जिस इंस्पेक्टर ने नशेड़ियों के कारोबार का यानी मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले इस गैंग को जिसने पकड़ा था, उसने इसकी तत्काल सूचना अपने आला अफसरों को दी। अब जांच पड़ताल हो रही है। इससे एक बात तो साफ हो गई, यह सब खबरों में दिख रहा है, खबरों में आया है, आप इन खबरों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नशे का जो कारोबार है, जो मादक पदार्थों का धंधा है, उसको कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण हासिल होता है, क्योंकि तभी वह खुलेआम कारोबार करते हैं। जिस इंस्पेक्टर ने नशे के कारोबार के इस गैंग को पकड़ा है, उस गैंग के पास से करीब 1 किलो गांजा बरामद हुआ है। 200 पुड़िया गांजे की मिली है। मादक पदार्थों सहित गैंग को गिरफ्तार किया गया है। खास इसमें यह है कि यह मादक पदार्थ यानी गांजा, चरस, अफीम, कोकीन, हेरोइन आदि जो भी मादक पदार्थ होते हैं, वह खास तौर से यह सिंडिकेट यानी नशे का जो ड्रग्स सिंडिकेट है, वह स्कूल कॉलेजों के आसपास इसकी बिक्री करता है। जाहिर सी बात है कि स्कूल कॉलेजों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री होगी तो उसकी चपेट में छात्र छात्राएं, युवा आएंगे। साफ जाहिर है कि जब युवा नशेबाजी करेगा, मादक पदार्थों का सेवन करेगा, तो उससे वह तो बर्बाद होगा ही, उसका परिवार बर्बाद होगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी, रोजगार के अवसर नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षा यानी जो पढ़ाई है उसकी, जो शिक्षा है उसकी, वह बहुत पीछे छूट जाएगी मादक पदार्थों के कारण।
तो इस तरह से पूरे सीन में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से आपके परिवार को मादक पदार्थ बर्बाद कर रहा है और उसे संरक्षण दे रही है पुलिस। क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया है वह उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मिंदा करने वाला है। भले ही एक इंस्पेक्टर की कारगुजारी हो, लेकिन महकमा तो पूरा बदनाम होता है। कानपुर का तो यह मामला खुला, लेकिन यह संजाल या ड्रग्स सिंडिकेट उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर में फैला हुआ है और देश की युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी, छात्र छात्राएं किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, या आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। बात केवल कानपुर की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। इसी तरह एक और मामला है, यह मामला भ्रष्टाचार का है, यह भी कानपुर का मामला है। इसमें इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम के हाथों रंगे पकड़े गए। इंस्पेक्टर कलेक्टरगंज ने कराची खाना में एक मकान खाली कराने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी, जिसे पीड़ित परिवार ने दिया और इसी में वह लपेट में आ गए और अब सस्पेंड कर दिए गए हैं। जांच होगी तो पुलिस का चेहरा एक यह भी है कि पुलिस कितनी आपकी हमसफ़र होती है, आपकी कितनी मित्र होती है, कितनी हमदर्द होती है और कितना न्याय देती है। यह पुलिस का एक चेहरा और आपके सामने दिखता है। इस तरह से पुलिस कहीं नशे का कारोबार करा रही है, उसे संरक्षण दे रही है, और कहीं पुलिस सौदेबाजी करके एक परिवार को लूटने का काम कर रही है। खास यह है कि उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है। कानपुर में अकेले देखें, जैसा कि खबरों में सामने आया है कि कानपुर में 15 करोड़ रुपए के गांजे का कारोबार प्रतिवर्ष होता है। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि 15 करोड़ रुपए छात्र छात्राओं, गरीबों से, युवाओं से यह सिंडिकेट किस तरह से खींच लेता है, छीन लेता है और बर्बाद कर देता है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।